हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस का सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं हम साइंस के सब्जेक्ट में क्या चीज़ें आती हैं कि जिससे कि हम सीटेट के 60 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें से 30 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और 30 किसके क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखें। पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्लास 8 तक के साइंस को हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम 2-2 चैप्टर की बात करेंगे। आपका लगभग 8 या 10 पार्ट में ये पूरी साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वैरायटी ऑफ फूड। तो वैरायटी ऑफ फूड में सबसे पहले हमें समझना होगा कि फूड क्या है, ठीक है। तो फूड इज़ डिफाइंड एट द न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, यानी आपका जो फूड है कैसा है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, दैट इज़ टेकन टू ग्रो एंड परफॉर्म डेली वर्क। जो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और परफॉर्म डेली वर्क, और डेली वर्क के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, फूड एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जो कि ग्रो एंड परफॉर्म डेली वर्क के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है फूड वैरायटी रिफर्स टू द कंजप्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फूड फ्रॉम द फूड रेंज, ठीक है। फूड वैरायटी जो रिफ़र करती है उसमें कंजप्शन होता है, यानी अगर फूड का एक मिक्सचर होगा तो उसमें से कंजप्शन होता है, जिसमें से वेजिटेबल से कोई न्यूट्रिएंट्स मिल गया, फ्रूट से कोई न्यूट्रिएंट्स मिल गया, सीरियल से कोई न्यूट्रिएंट्स मिल गया, मीट से कोई न्यूट्रिएंट्स मिल गया। तो सब में अलग अलग टाइप के क्या होंगे, कंजप्शन, मिक्सचर ऑफ फूड से कंजप्शन होगा। तो यानी कौन कौन से टाइप हैं, वेजिटेबल, फ्रूट और सीरियल, मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध के जो प्रोडक्ट हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर द फूड वैरायटी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ ईच फूड, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट है अलग अलग फूड वैरायटी पर डिपेंड है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ईच फूड में, अलग अलग फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए फूड लेना हमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। आगे की बात करें कि बेसिक फूड ग्रुप के जो बेसिक फूड हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है वेजिटेबल, दूसरा है लेग्यूमस, थर्ड है फ्रूट्स। आगे की बात करें ब्रेड्स, सीरियल्स, राइस, पास्ता, नूडल्स एंड अदर ग्रेन्स, लीन मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, नट्स एंड लेग्यूमस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलें, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे की ओर देखेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है, तो मोड का मतलब हम समझेंगे कि मोड 2 टाइप के होंगे, एक ऑटोट्रॉप्स होगा और हेटेरोट्रॉप्स होगा। ऑटोट्रॉप में वो अपना न्यूट्रिएंट्स खुद ही बना के लेगा, और हेटेरोट्रॉप्स में वो किसी न किसी ऑटोट्रॉप पर डिपेंड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉप्स, दे क्रिएट देयर ओन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को खुद ही क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या कहेंगे, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में आ जाता है एल्गी, मेज प्लांट, वीट, सीवीड, ठीक है, फाइकोप्लांटम। और इन सारे टर्म में जो एनर्जी होती है वो क्रिएट होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। 2 टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपके ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कीमियोसिंथेसिस होता है और सेकंड क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। बात करते हैं कीमियोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से ऑटोट्रॉप्स जो हैं अपना फूड कैसे बनाएंगे, आइए हम ध्यान से देखें। आगे की ओर चलें। आप देख रहे हैं ये प्लांट है और सनलाइट में प्लांट स्टैंड रहते हैं। तो ये सनलाइट क्या कर रही है, इसके लीफ पर जैसे ही पड़ रही है तो लीफ क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को टेक कर ले रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सनलाइट से मिलकर, ठीक है, सनलाइट से मिलती हैं और ये एब्जॉर्ब होती हैं लीफ द्वारा। लीफ में स्टोमेटा होता है जिससे
और स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जाता है, और लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये लीफ अब यहाँ से रूट से क्या करेगी, रूट से ये मिनरल्स और वाटर को टेक करेगी और अपना फूड खुद ही बना लेगी, और वो फूड प्लांट में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है कि जब कोई प्लांट की लीफ सनलाइट के प्रेजेंस में इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके वो क्या करती है, ग्लूकोज के एटम्स बनाती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो वो प्रोसेस आपकी कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। आगे की ओर चलें, हेटेरोट्रॉप्स। अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे ईट अदर प्लांट आर एनिमल फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल होते हैं जो अदर प्लांट पर या अदर एनिमल पर डिपेंड होंगे और वो क्या लेंगे, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स। वे कभी भी अपना खुद का भोजन क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स में अब कंज्यूमर्स आ जाते हैं। अब कौन कौन से कंज्यूमर्स आएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन। और ये क्या बनाते हैं, एक फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन का मतलब है प्राइमरी हेटेरोट्रॉप्स जो होंगे वो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड होंगे, सेकेंडरी हेटेरोट्रॉप्स प्राइमरी हेटेरोट्रॉप्स पर डिपेंड होंगे, और टर्सरी हेटेरोट्रॉप सेकेंडरी हेटेरोट्रॉप्स पर क्या होंगे, डिपेंड होंगे। अब बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी वन ऑफ 3 टाइप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है आपके 3 टाइप्स के, होलोजोनिक, सेप्रोफाइट या पैरासाइट। ठीक है, सेप्रोफाइट या पैरासाइट। आगे की ओर चलें तो आगे की ओर अब हम बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे। यानी आपके हेटेरोट्रॉपिक 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के हुए, आपके होलोजोइक हुए, सेप्रोफाइट्स हुए और पैरासाइट्स हुए। अब आगे की ओर हम डिटेल से अध्ययन कर डिफाइन करेंगे कि क्या ये चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या है, दे ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो आपका हार्बीवोरस होगा वो ओनली ग्रास खाएगा या तो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया काऊ, एलिफेंट, कैमल, डियर और गोट। कार्निवरस क्या है, दीज एनिमल ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। कार्निवरस जो होते हैं वो फ्लेश खाते हैं, अदर एनिमल पर डिपेंड होंगे और अदर एनिमल्स के फ्लेश को खा लेंगे और उनकी एनर्जी उनकी बॉडी को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हुआ लायन, जैकाल, फ्रॉग और टाइगर। आगे की ओर चलें, ओमनीवरस। ओमनीवरस क्या है, ओमनीवरस दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ओमनीवरस होते हैं वो आपके प्लांट भी ईट करेंगे और एनिमल भी ईट करेंगे। सम ऑफ द एग्जाम्पल, इसमें से एग्जाम्पल है क्रो है, मंकी है, बियर है और ह्यूमन। ये क्या करते हैं, प्लांट से भी फूड को कंजप्ट करेंगे और एनिमल से भी फूड को टेक करेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कार्निवरस क्या है, ओमनीवरस क्या है और इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही क्या करते हैं हम, सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके एवेंजर्स क्या हैं। तो दोज एनिमल हु ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। इसके एवेंजर्स क्या हैं, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो फ्लेश ईट करते हैं डेड एनिमल का। लेकिन अगर कार्निवरस की बात करें तो कार्निवरस में डेड एनिमल के भी फ्लेश खाते हैं और साथ में कुछ एनिमल को हंट करके भी खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट वे मटेरियल्स होते हैं जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, फूड को प्रिपेयर करने में करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, अगर हमें टी प्रिपेयर करना है, हमें चाय बनाना है, तो चाय में आप जानते हैं टी लीव्स चाहिए, मिल्क चाहिए और शुगर चाहिए। ठीक है, अगर हमें चिकन करी बनाना है, चिकन करी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, यानी जो आप फूड में मटेरियल मिलाते हो वो इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे स्पाइसेस, साल्ट, ओनियंस,
और स्पाइसेस, साल्ट और ओनियंस जो हैं ये इंग्रेडिएंट हैं किसके, चिकन करी के। तो जो मटेरियल फूड को प्रिपेयर करने में यूज को होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तभी आप सारे क्वेश्चन के जवाब कंप्लीटली दे पाएंगे। अब बात करेंगे कि सोर्स ऑफ फूड क्या है। तो अगर सोर्स ऑफ फूड की बात करें तो फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, यानी किस किस चीज़ से हमें फूड मिलेगी, ऑब्टेंड किस किस चीज़ से फूड करेंगे। पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल। यानी जो सोर्स ऑफ फूड है वो दो चीज़ें होंगी, पहला होगा प्लांट होगा और दूसरा एनिमल होगा। अगर प्लांट की अब बात करें तो प्लांट में आप देखेंगे प्लांट में कौन कौन से आ रहे हैं, राइस आ रहा है, व्हीट आ रहा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सारे कहाँ से मिलते हैं, ये सभी हमें प्लांट से मिलेंगी। तो इसका मतलब है राइस, व्हीट और वेजिटेबल फ्रूट का जो सोर्स क्या होगा, प्लांट होगा। आगे की बात करें एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिल्क, एग्स, मीट, हनी, फिश, ये सारे जो फूड हैं ये फूड मटेरियल हमें किससे ऑब्टेंड होंगे, एनिमल से ऑब्टेंड होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, एनिमल जो होगा सोर्स ऑफ फूड होगा। अब फूड को हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, और इन्हें 5 मेजर पार्ट में हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। फ्रूट, अगर फ्रूट की बात करें एग्जांपल है गुआवा, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। अब वेजिटेबल है, वेजिटेबल में आ जाएगा कैबेज, कालीफ्लावर, स्पिनच, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट में आ जाएगा बटर, चीज़, ठीक है। तो आपने देखा पहला जो कैटेगराइज किया आपने, पहली कैटेगराइज किया फ्रूट्स में, दूसरों को वेजिटेबल्स में बांटा, तीसरे को डेयरी प्रोडक्ट में बांटा, चेंज किया, और फोर्थ को सीरियल्स में बांटा है, ठीक है। जैसे लेग्यूम्स फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, कॉर्न आर सीरियल्स एंड चिकपीज, ग्रीन पीज आर लेग्यूमस। सीरियल के बाद अगला पार्ट क्या आ गया, लेग्यूमस। लेग्यूमस में क्या आएंगी, चिक पीस आएंगी और ग्रीन पीस आएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेग्यूमस, यानी जो हरी मटर है, चने जो हैं वो सब किस में आएंगे, लेग्यूमस में आएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो फूड को ग्रुप कर दिया गया है, फूड के 5 मेजर ग्रुपिंग है। पहला फ्रूट है, सेकंड वेजिटेबल्स है, थर्ड डेयरी प्रोडक्ट है, फोर्थ सीरियल है और फिफ्थ क्या है, लेग्यूमस है। आगे की ओर चलें और आगे हम समझेंगे कि आगे के वीडियो में क्या हमें अपना कंटेंट मिलने वाला है। आगे पढ़ेंगे मेन क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स। यानी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स नीडफुल हैं, यानी क्या क्या नीड होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है बॉडी में। तो पहला है आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल्स और अगला है फाइबर वाटर। ये सारी चीज़ें ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को नीड होती हैं, हर समय नीड होती है इनकी। कार्बोहाइड्रेट से आप जानते हैं एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन ग्रोथ करने में इफेक्ट करेगी, फैट से एनर्जी मिलती है, और विटामिन क्या करते हैं, विटामिन से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। आगे की ओर चलें, आगे हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट दीज आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, दे ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज देयर बाई प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्या करने के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ब्रेक डाउन क्या करेंगे, ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या कंटेंट करेगी, ये कार्बन बनाएगी, हाइड्रोजन बनाएगी, ऑक्सीजन बनाएगी। यानी आपको एक चीज़ ये समझ में आई, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में होता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप हम पढ़ेंगे वो है शुगर, स्टार्च और सेलुलोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट के डिफिशियंसीज क्या होता है, इसके डिफिशियंसी से फैटिग हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से डिजीज़ होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन डिजीज़ को ध्यान से आप सभी पढ़िएगा। पहला है फैटिग, दूसरा है वीकनेस आ जाती है, तीसरा डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, ठीक है, नौसिया और कंस्टिपेशन,
ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। तो ये सीटेट के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, आने की संभावना भी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे की ओर चलेंगे, आगे हम बात करेंगे फैट की। फैट क्या है? फैट आपके होते हैं हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, तो वो होंगे फैट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक फैट किसी भी फैट में 9.31 कैलोरी क्या होती है, एनर्जी हमें मिलती है, बॉडी को मिलती है। अब बात करेंगे मेजर सोर्स क्या है इसके। अगर मेजर सोर्स की बात करें तो मेजर सोर्स फैट इंक्लूड जैसे बटर, घी, मिल्क, एग यॉल्क, नट्स एंड कुकिंग ऑयल्स। बटर, घी, मिल्क, एग यॉल्क, नट्स और कुकिंग ऑयल में क्या मिलते हैं, फैट मिलते हैं, सबसे प्रचुर मात्रा में फैट मिलते हैं। अब देखिए, जब एनर्जी एक्सेस हो जाती है तो ये क्या करती है, बॉडी के निचले पार्ट में स्टोर्ड होती है। ठीक है, अगर एक्सेस एनर्जी है तो ये बॉडी में फैट के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। आगे की ओर चलें अगले पॉइंट की तरफ। दीज आर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के इन द बॉडी। ठीक है, आपका जो फैट होता है, फैट एब्जॉर्ब करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन से विटामिन को? ए, डी, ई के। ए, डी, ई के, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट में ऐसे कौन से विटामिन हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं। ए, डी, ई के क्या हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, फैट की डिफिशियंसी से हमारे अंदर कमी क्या आएगी, बॉडी में कमी क्या आएगी। तो पहली कमी क्या आएगी, ड्राई रैशेस आएंगे, हेयर लॉस होगा और वीकर इम्यून सिस्टम होगा। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे की ओर चलें। प्रोटीन को बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन जो दिया जाता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में, जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं जो जिम जाते हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है। दे आल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करती है, ये हेल्प करती है ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी, ग्रोथ करने में, बॉडी की ग्रोथ करने में, बॉडी को रिपेयर करने में। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सोर्स क्या हैं, प्रोटीन के सोर्स क्या हैं। तो इसके सोर्स हैं एग, मीट। जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो एग और मीट है। अगला इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि जो प्रोटीन दी जाती है किसको किसको दी जाएगी, तो प्रोटीन नीड होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो बढ़ने की, जिनकी लंबाई बढ़ सकती है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब प्रोटीन से डिफिशियंसी क्या होगी, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, फैटी लीवर, स्किन डिसेंट्रेशन हो जाता है। ये सब किससे होते हैं, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फॉर एडल्ट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 1 ग्राम पर किलोग्राम टू द बॉडी वेट। यानी जो एडल्ट हैं, एडल्ट को पर डे, डेली उनको कितने प्रोटीन की इंपॉर्टेंट होती है, उनको 1 ग्राम पर किलोग्राम, अपने बॉडी के वेट से 1 ग्राम की क्या होती है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंट, 1 किलोग्राम की इंपॉर्टेंस होती है। आगे की ओर चलें। विटामिन्स क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी। विटामिन्स का मेन वर्क क्या है, ये हेल्प करती हैं बॉडी को मेंटेन करने में, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने में। दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए विटामिन्स को क्या बोला जाता है, विटामिन्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। मेजर सोर्स, अब विटामिन के मेजर सोर्स क्या हैं, तो विटामिन हमें फ्रूट से मिलेगा या तो वेजिटेबल से मिलेगा। तो मेजर सोर्स जो विटामिन के हैं वो फ्रूट हैं और वेजिटेबल हैं। आगे की ओर चलें। दे फर्दर हेल्प इन कीपिंग आइज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड स्किन हेल्थ। बॉडी के जो अब सारे पार्ट हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको कीप करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए, विटामिन इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो विटामिन क्या करती है, हेल्प इन कीपिंग आइज को कीप करने में, बचाने में, बोन्स को सेव रखने में, टीथ को बचाने में, गम्स एंड स्किन हेल्दी, और स्किन को हेल्दी बनाए रखती है। विटामिन्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट फूड आर ए बी कॉम्प्लेक्स, सी डी ई एंड ई के। आपके जो विटामिन होंगे अलग अलग फॉर्म में पाए जाएंगे,
ए बी फॉर्म में होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ई होगा और विटामिन के रूप में विटामिन पाए जाते हैं। तो ये आशा ये होगी आप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बात करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे कि विटामिन ए। अब इसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए, इट हेल्प्स इन कीपिंग आइज एंड स्किन हेल्दी। ये हम क्या हेल्प करती है? आइज को बचाने के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अब बात की जाए विटामिन ए से होता क्या है। विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है उससे क्या हो जाएगा? उससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, या हिंदी में कहें तो इससे रतौंधी होती है, ठीक है। अब विटामिन ए के सिम्टम्स क्या हैं? विटामिन ए में जो सिम्टम्स होगा, सिम्टम्स में क्या होगा? पुअर विजन होगा, यानी कम दिखाई देगा। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी कंप्लीट लॉस हो जाता है, मतलब हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। सम ऑफ द बेस्ट सोर्स आर कॉड लीवर, ठीक है। अगर विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स पूछा जाए तो बेस्ट सोर्स है कॉड लीवर ऑयल। उसके बाद सोर्स कौन सा? एग है, ऑरेंज है, येलो वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। जो आपके येलो वेजिटेबल्स हैं जैसे आम हो गया, संतरा हो गया, जितने केले हो गए, ये सब विटामिन ए में क्या होंगे? विटामिन ए के लिए यूजफुल हैं। आगे की ओर चलें। अब बात करेंगे हम विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी, विटामिन बी1, ये आपकी विटामिन कौन सी है? विटामिन बी1 है, ठीक है। विटामिन बी1 का क्या यूज है? हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड वन ईट, ठीक है। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड वन ईट, ठीक है। ये एनर्जी को ऑब्टेंड करने में क्या होती है? यूजफुल होती है। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होते हैं? तो इसकी डिफिशियंसी से बेरी डिजीज होता है। अब बेरी डिजीज़ में सिम्टम्स क्या होंगे? वेट लॉस होगा या तो वीक मसल्स आ जाएंगे। तो इसके सिम्टम्स क्या है? वेट लॉसिंग होती है, वीक मसल्स आएंगे। सम ऑफ द बेस्ट सोर्स, अब विटामिन बी1 के जो बेस्ट सोर्स हैं वो क्या हैं? विटामिन बी2, विटामिन बी2 से क्या होता है? बेरी रोग होता है, ठीक है, बी1 से। तो इसके जो बेस्ट सोर्स हैं, ये विटामिन आपकी कौन सी है? विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा। इसके जो सोर्स हैं, ईस्ट होंगे, सीरियल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, बीन्स होगी, नट्स होंगे और मीट होंगे। ये सारे किसके सोर्स हैं? विटामिन के सोर्स हैं। आगे की ओर चलें। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? इट हेल्प्स इन हीलिंग बाउंड्स, मेंटेनिंग हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स अपार्ट फ्रॉम द फाइटिंग इन्फेक्शन। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जो क्या करती है? फाइट करती है। जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे क्या करती है? फाइट करती है। जो भी वायरस होते हैं उनको आपकी बॉडी में इंटर करने से रोकती है, उनसे युद्ध करती है, ठीक है। तो ये हेल्प क्या करेगी? हीलिंग बाउंड, मेंटेनिंग हेल्दी गम्स, ठीक है, और आपके ब्लड वेसल्स को क्या करेगी? ठीक प्रकार से रखेगी। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होगा? विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग होगा। ब्लीडिंग गम्स इज द सिम्टम्स, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ब्लीडिंग गम्स हैं, ठीक है। अब बात करें इसके सोर्स के, तो विटामिन बी सी का सोर्स क्या क्या है? विटामिन सी का जो सोर्स है, सिट्रस फ्रूट्स हैं सच एज ऑरेंज एंड ऑरेंज जूस। इसका जो बेस्ट सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो कि आपके खट्टे फल होंगे, जैसे नींबू हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इन सब में क्या पाया? विटामिन सी पाया जाता है। आपका आंवला हो गया, इसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आगे की ओर चलें, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब विटामिन डी की बात करें। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो यूज हेल्दी रखती है वो टीथ और बोन्स हैं। टीथ और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या यूजफुल होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो क्या जाता है? रिकेट्स। क्या होता है इससे? रिकेट्स होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स है पहला, इससे बोन जो होती हैं सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, ठीक है। अब ये विटामिन का जो मेन सोर्स है किस में है? सबसे ज़्यादा ये सूप पाया जाता है ऑयली फिश में, सच एज सैल्मन, ऑयली फिश सच एज सैल्मन और लीवर। जो विटामिन भी फाउंड होता है वो ऑयली फिश में पाया जाता है, लाइक एज सैल्मन और लीवर। और किससे पाया जाता है? लीवर से पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा विटामिन डी है क्या, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ये किस प्रकार से हमारी बॉडी को यूज करती है।
आगे की ओर बात करेंगे, विटामिन ई की बात करेंगे। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड हेयर। आपकी विटामिन ई मेंटेन करेगी किस में, स्किन को हेल्दी रखने में और हेयर को फॉल होने से बचाने के लिए। आल्सो स्लो डाउन एजिंग, ठीक है, और ये हेल्प करेगी एजिंग को स्लो डाउन करने में। इसकी डिफिशियंसीज क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से होता है क्रोनिक पैनक्रियाटिस, क्रिस्टिक फाइब्रस, क्रोहेंस डिजीज, ठीक है, ये सारे डिजीज होते हैं। अब इन डिजीज का जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स होगा पेल स्किन होगा और रैपिड एजिंग होगी, यानी आप बहुत लगभग बूढ़े दिखाई देंगे, तो रैपिड पेल स्किन होगी और रैपिड एजिंग होगी। ये बात समझ में आ गई। दिस विटामिन, अब इसका सोर्स की बात करेंगे, ये सोर्स, इसका सोर्स कहाँ से मिलेगा, तो हम इसका सोर्स होता है ऑयल, सीड्स और नट्स। जितने भी ऑयल हैं, जितने भी सीड्स हैं, जितने भी नट्स हैं, उनमें क्या पाई जाती है, उनमें पाई जाती है विटामिन ई, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर चलें, विटामिन के। विटामिन के क्या है, विटामिन के एक्सट्रीमली यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। आप देखते हैं विटामिन के यूजफुल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। बोन को हील करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन की। विटामिन के रीजन से ही ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड पूरा क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आपकी बॉडी से निकल जाएगा। ब्रीडिंग प्रॉब्लम इन न्यू बॉर्न्स में अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। जो न्यू बॉर्न बेबी होंगे उसमें अगर विटामिन के की डिफिशियंसी आ जाए, उनमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ए हेमोरेज यूजली इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इन शॉर्ट टाइम। ये क्या करती है, लॉट ऑफ ब्लीडिंग होती है, शॉर्ट टाइम में ही लॉट ऑफ ब्लीडिंग हो जाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग विथ डिले इन क्लॉटिंग इज द सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर ब्लीडिंग एक्सेस हो जाए या डिले हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग होना डिले हो जाए, जल्दी ना हो, तो उसमें किस चीज़ की कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है। इसका जो मेन सोर्स है, कौन कौन से सोर्स हैं विटामिन के लिए यूजफुल, तो विटामिन के लिए जो यूजफुल सोर्स हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टर्निप ग्रीन्स हैं, कोलार्ड्स हैं, ये सारे सोर्स विटामिन के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे की ओर चलें, मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बोन्स। मिनरल्स जो हैं प्रॉपर वर्क, बोन को प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ये मेंटेन करती हैं बोन्स को, मसल को, हार्ट को और ब्रेन को। दे आल्सो हेल्प इन मेकिंग एंजाइम एंड हार्मोन्स। और आल्सो किस में हेल्प करती हैं, यही आपके जो मिनरल्स होते हैं वही बनाते हैं क्या, एंजाइम और हार्मोन्स बनाते हैं। अब बात किया जाए कि मिनरल्स के मेन सोर्स क्या होंगे, तो मिनरल का जो मेन सोर्स होगा वो होंगे सीरियल्स, ब्रेड, मीट, फिश, मिल्क और डेयरी वाले जितने प्रोडक्ट होंगे उसमें क्या पाई जाएगी, उसमें पाए जाएंगे मिनरल्स पाए जाएंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए, एंजाइम और हार्मोन को बनाने के लिए, हार्ट और ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने के लिए, ठीक है। आगे की ओर चलें, मिनरल्स के बाद आता है आयोडीन। आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में, द बॉडी नीड्स आयोडीन टू मेक थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। आयोडीन नीड क्यों होती है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, इसलिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होती है। थायराइड हार्मोन्स आर यूजफुल फॉर प्रॉपर बोन एंड ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। इस थायराइड हार्मोन्स का जो मेन यूज होता है, इसका मेन यूज होता है प्रॉपर बोन बनाने में, ब्रेन डेवलपमेंट करने में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी, ठीक है। और आयोडीन की जो डिफिशियंसी होती है, आयोडीन की अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो जाए, उससे क्या होगा, उससे हमें ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर देखें, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड इज द सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, आयोडीन की जब डिफिशियंसी, जब ग्वाइटर होगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपके जो थायराइड ग्लैंड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आयोडीन का फिर सोर्स कहाँ से मिलेगा, यानी हम सोर्स कहाँ से लेंगे, तो इसका सोर्स है आयोडाइज साल्ट, श्रिम्प, टूना आर द सम ऑफ द सोर्स। तो इसका मेन सोर्स है आयोडाइज साल्ट, श्रिम्प और टूना, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर चलें, कैल्शियम। कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, इट इज़ इसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम का मेन यूज होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड करने में, टीथ को बिल्ड करने में, कीप करने में, हार्ट बीट को नॉर्मल करने में, ब्लड क्लॉटिंग में किसका इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम का, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया, बोन्स आर सॉफ्ट
एंड ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स आर पोरस एंड ब्रिटल, मे अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से डिजीज होंगे। ऑस्टियोमलेशिया होंगे जिसमें बोन क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और ऑस्टियोपोरोसिस होंगे जिसमें बोन पोरस और ब्रिटल हो जाएंगे। ठीक है, जर्जर हो जाते हैं, टूट जाते हैं जल्दी से। मे अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। आगे की बात करें, ब्रिटल बोन्स आर द सिम्टम्स, इसके जो सिम्टम्स होंगे बोन्स में क्या हो जाएगी, ब्रिटल बोन्स हो जाएंगे। अब बात आती है मेजर सोर्स क्या है। अगर मेजर सोर्स के बारे में बात करें तो इसके मेजर सोर्स क्या हैं, इसके मेजर सोर्स हैं मिल्क, चीज़ और अदर डेयरी फूड्स। यानी कैल्शियम का जो मेजर सोर्स है, कैल्शियम हमें जो मिलेगी वो मिल्क से मिलेगी, चीज़ से मिलेगी, अदर डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगी। आपको कैल्शियम समझ में आ गई होगी। कैल्शियम की डिफिशियंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन, आयरन की बात करें, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन जो क्या करती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, तो ये क्या कंपोनेंट कंटेन करेगी, हीमोग्लोबिन कंटेन करेगी। बॉडी नीड्स आयरन फ्रॉम प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनीमिया मे अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। बॉडी आयरन क्या करती है, बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ करेगी और डेवलपमेंट करेगी। अब बात आ गई कि अगर बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लो रेड ब्लड सेल्स काउंट होगा, यानी जो रेड ब्लड होंगे उनका काउंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब बात आती है इनके मेन सोर्स क्या हैं, तो मेन सोर्स क्या है, रेड मीट, फिश और पोल्ट्री। इनका जो मेन सोर्स है रेड मीट्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, बंद गोभी में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आगे की ओर चलें, फास्फोरस, फास्फोरस का यूज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ इज द मेन फंक्शन। यानी अगर फास्फोरस का मेन फंक्शन देखा जाए तो मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ, यानी ये फॉर्म करेगी बोन्स को और टीथ को बनाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाए तो हमें क्या होगा, फास्फोरस की डिफिशियंसी से बैड टीथ होंगे और रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, अगर इसके सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स क्या है, ट्विस्टेड लिम्ब होंगे, अनफॉर्म्ड टीथ होंगे, ये जो किसके सिम्टम्स हैं, फास्फोरस के सिम्टम्स हैं। आगे की बात करें तो आगे अगर हम देखेंगे कि बीन्स तो इसके जो मेन सोर्स हैं, मेन सोर्स क्या होंगे, इसका जो मेन सोर्स होगा वो होगा बीन्स, लेंटिल्स एंड नट्स। फास्फोरस के जो मेन सोर्स हैं बीन्स है, लेंटिल्स हैं और नट्स हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर देखें, फाइबर्स, फाइबर्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो फाइबर के क्या करती है, ठीक है, जिसमें रेशे पाए जाते हैं, वो फाइबर्स हमारे लिए किस चीज़ के लिए यूजफुल हैं, तो क्या करते हैं फाइबर्स, कीपिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी इज़ द मेन फंक्शन। यानी फाइबर्स जो होते हैं हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में अकर ड्यू इनटेक्स ऑफ फूड विथ लेसर आर नो फाइबर। अगर हम कोई भी फूड में फाइबर्स ना लें तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है मेन सोर्स क्या है, इसके मेन सोर्स हैं पीज, बीन्स एंड पल्सेस आर द मेन सोर्स। फाइबर जो मिलता है हमें वो पीज से मिलेगा, बीन से मिलेगा और पल्सेस से मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिटरेरी फाइबर्स क्या हैं, इज द फाइबरस इन डाइजेस्टिबल मटेरियल। डिटरी जो फाइबर्स होते हैं वो इन डाइजेस्टिबल मटेरियल होते हैं, जो कि कहाँ पे होंगे, फूड में होंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली यूजफुल इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इनका यूज हम एक्सट्रीमली यूज करके क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचाए रखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलें, वाटर, वाटर का मेन यूज क्या है, वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वाटर जो एब्जॉर्ब करती है, वाटर क्या एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स को, हमारे जो फूड होगा उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट। वाटर ही हेल्प करती है वेस्ट मटेरियल को बाहर की ओर निकालने के लिए, जो कि आपके यूरिन और पसीने के रूप में निकलती है, स्वीट के रूप में निकलती है। अब बात करें मेन सोर्स क्या है, तो वाटर आप देखेंगे, अगर सोर्स की बात करें, ककम्बर में सबसे ज़्यादा वाटर होगा, टोमेटो में होगा और ऑरेंज में होगा।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या है। द डाइट कंटेनिंग ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। डाइट में जो होता है, डाइट में बैलेंस डाइट लेने के लिए उसमें क्या होने चाहिए, आपके सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाने चाहिए, यानी जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों वो उस फूड में क्या होंगे, प्रॉपर तरीके से पाए जाते हों। रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी बैलेंस डाइट में, हमें कैलोरी चाहिए, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, एंड अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स शुड बी एडिक्वेट। ठीक है, अब इसके डिफिशियंसीज क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से आप एनी सच न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम मे कॉज डिजीज। इसकी डिफिशियंसी से कोई ना कोई बॉडी में क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन की। अब आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब आपने कितना पढ़ा है वो इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जाता है कि इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड। आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स ही आपके मेन कंपोनेंट हो गए, यानी उसमें सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूट्रिएंट्स। आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अ फूड सैंपल इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेयर एडेड टू इट। इट वाज ऑब्जर्व दैट द सोल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यानी हम ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिसे हम चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन बताइए किससे टेक करेंगे। तो आयोडीन सोल्यूशन से हम क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन यूज करता है आपके प्रोटीन में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोटीन। आगे की ओर चलें कि फास्ट फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, ETC आर वेरी गुड इन टेस्ट एंड दे कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट, या ऑप्शन डी विटामिन्स। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो पिज्ज़ा और बर्गर होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन प्रोटीन ना सही होके कौन सा सही होगा, फैट सही होगा, क्योंकि इन सारे फूड को खाने से हमारे फैट क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, फैट बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्पिनच इज गुड सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा कि स्पिनच में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज किससे होंगे, टैबलेट या इंजेक्शन लेंगे तब, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है तुलसी या जिंजर लें, ऑप्शन सी है विटामिन सी लें या विटामिन ई लें, ऑप्शन डी है बैलेंस डाइट। तो डिफिशियंसी डिजीज किसको प्रिवेंट करेगी, डिफिशियंसी डिजीज किससे प्रिवेंट होंगे, तो प्रिवेंट होंगे किससे, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, डी, बैलेंस डाइट। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए पाउडर सब्सटेंस आर पेस्ट ऑफ फूड आइटम इन टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड आफ्टर दैट इट वाज एडेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, एंड देन कास्टिक सोडा सोल्यूशन मिलाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट द सोल्यूशन टर्न्ड वायलेट कलर आफ्टर फ्यू मिनट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कंपोनेंट, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट, या ऑप्शन डी होगा विटामिन्स। ठीक है, तो आपका जो कॉपर सल्फेट विलयन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा ऑप्शन बी प्रोटीन को। ठीक है, यानी ये किसका टेस्ट करता है, प्रोटीन का टेस्ट करता है। ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अगर ये समझ में आ गई हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।